और दोस्तों, अनुपमा भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। आकाश दीपदान। आकाश दीपदान कैसे करते हैं, इसका क्या लाभ है और इसका क्या महत्व है, आज हम इस वीडियो के जरिए इसी पे बात करेंगे कि आकाश दीपदान क्या होता है। कार्तिक मास में दीप दान करना बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। ऐसे तो आप कार्तिक मास में हर दिन दीप दान करें तो भी अच्छा है, पर आकाश दीप दान अगर आप करते हैं ना, तो कहते हैं कार्तिक मास में अगर आकाश दीप दान करते हैं तो आपके जो जन्म से लेके मृत्यु तक के जो भी या अब तक के जो भी पाप है वो सब नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण है आकाश दीप दान करना। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने नारद जी को ये कहानी बताई थी, इसके महत्व के बारे में बताया था, और हमारे शास्त्रों में भी इसका वर्णन है कि वह सभी समस्त सुख धरती का भोगता है और मुक्ति का, मोक्ष का अधिकारी बन जाता है जो आकाश दीप दान करता है। कहते हैं ना कि पितृदोष जिसको रहता है, जो इसके पितृ को मोक्ष नहीं मिला है, वो भी अगर आप आकाश दीप दान कर देना तो उनको भी मुक्ति मिल जाती है और वो दोष खत्म हो जाता है। आकाश दीप दान कब करना है? कई लोग पूछेंगे कि शाम को करना है कि सुबह को करना है, तो मैं बताऊं कि आकाश दीप दान ब्रह्म मुहूर्त में होता है। अब ये भी जान ले कि सुबह में किस समय करना होगा। ब्रह्म मुहूर्त में कब? तो जब तक तारे दिखते हैं आकाश में, जब तक आकाश में तारे दिखते हैं तब तक हम दीपदान कर सकते हैं। इसे आकाश दीप दान मानते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में किया हुआ, जब आप सुबह कार्तिक में नहाते हैं उठते के साथ, और जब तारे दिख रहे, तारों की छाँव में नहाते हैं ना, उसी समय एक दीप आप जला दीजिए, वो आकाश दीप दान कहलाता है। जिस तरह हम नहाते हैं तारों की छाँव में, तारा दिखता रहे तभी नहाते, उसी तरह तारा जब आकाश में दिखाई दे रहा हो तभी दीप जलाएं। ऐसा नहीं कि तारा दिखना बंद हो गया हो और आसमान में सुबह होने वाला है, उसको भी ब्रह्म मुहूर्त 9 बजे तक मानते हैं ना लोग, तो उसका नहीं होगा, वो आकाश दीपदान नहीं होगा। अगर आकाश दीपदान करना है तो तारों की छाँव में नहाकर और उसी समय तारे जब दिखते रहे आकाश में तब दीपदान करना होगा, दीप जलाना होगा, उसको आकाश दीपदान माना जाएगा। और कार्तिक महीने में आकाश दीपदान करने का बहुत ही महत्व है। और कहते हैं ना कि पूरे कार्तिक अगर आप इन्हें किए हैं तो अब एकादशी आ रही है, कार्तिक देव उठानी के दिन से पंचभिक्षु स्टार्ट हो जाता है, तो उस दिन 5 दिन भी अगर आप दिए जला दिए ना तो उसका भी मान होता है, पूरे कार्तिक भर का फल मिल जाएगा आपको। कई लोग भाई सुबह सुबह उठ नहीं पाते और इतनी सुबह सबके लिए संभव भी नहीं उठना, और कोई लोग कहेंगे कि भैया इतनी सुबह उठ के नहाना है तो फिर सर्दी हो जाएगी, जुकाम हो जाएगा, छींक आएगी। तो देखिए, अब ये हर किसी के बस की बात है नहीं, पर इसका भी एक उपाय है। सर्दी से बचने का उपाय है, जब आप किसी बाल्टी में पानी भरते हैं या सावर से नहाते हो, वो पानी अंजरी में लेकर मुंह में भर लीजिए, और उस पानी को ना निगलना है ना थूकना है जब तक आप नहा रहे हैं। जब नहा लेना तो फिर उसके बाद उस पानी को फेंक दीजिए मुंह से निकाल के। ऐसा करेंगे ना तो आपको सर्दी नहीं लगेगी, और 5 दिन की बात है, कर ही सकते हैं ये। इससे सर्दी जुकाम या ठंड आपको नहीं लगेगी और आप दीपदान कर लेंगे। आकाश दिया कैसे जलाएंगे? तो मिट्टी के दिए में, क्योंकि कार्तिक माह में मिट्टी दान करना शुभ माना गया है, अच्छा माना जाता है। तो जब आपने स्नान कर ले और आकाश की तरफ मिट्टी के दिए में बाती बना के रख ले और आकाश की तरफ दिखा के किसी अच्छे जगह पे, पवित्र जगह पे रख दें दीप को। दिए में जो आप बाती बनाएंगे ना, वो चौमुखी दिया, 4 तरफ का मुक्का चौमुखी, अगर दिया आपके पास नहीं भी है तो 4 बाती आप उस पर रख के 4 तरफ से जला के भी बना सकते हैं, सिंगल दिए में भी।
और उसमें तिल का तेल डाल दीजिए, और नहीं तो घी अगर आपके पास है तो घी का दिया जला दीजिए। इसमें कुछ नहीं, जो आपके पास उपलब्ध है उसी से आप जला दीजिए। बस खुले आसमान के नीचे रखना होता है, जैसे छत पे रख दो आप, या आंगन है तो आंगन में, खिड़की है तो खिड़की या दरवाजे पे, मतलब खिड़की आंगन के ही अंदर रखे, दरवाजे के बाहर रखेंगे तो बाहर हो जाएगा। छत पे रख दे, लेकिन इस तरह से आप आकाश दीपदान कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि वो आकाश के नीचे होना चाहिए, यानी दीपक यहाँ रखिएगा जहाँ से आपको आकाश दिखता हो। अगर आपको छत नहीं है, खिड़की नहीं, दरबार नहीं है, आंगन नहीं है, तो फिर बालकोनी है, बालकोनी भी नहीं है, तो मजबूरी में बाहर, दरवाजे के बाहर रख सकते हैं। लेकिन एकदम दरवाजे के पास मत रखिएगा, थोड़ा सा आगे बढ़ के रख दीजिएगा। तो देख लीजिएगा, जैसा भी संभव हो आप कर लीजिएगा। अब दिए तो आप रख देंगे तो ऐसे ही ज़मीन पे मत रखिएगा, इससे पाप लगता है। सीधे ज़मीन पे दिया रखना पाप होता है, लक्ष्मी जी रुष्ट होती हैं। चावल हर किसी के घर में होता है, तो 2 दाना चावल है उस दिए के नीचे रख के फिर आप दिया रखिएगा। अगर गेहूँ है तो गेहूँ, धान है तो मतलब कहने का मतलब है कि कोई भी अनाज का 2 दाना दिए के नीचे रख के फिर दिया रखिए। ये अगर वो सब भी नहीं है ना, तो फूल होता है, फूल हर किसी के पास होता है, फूल नीचे रख के उस पे दिए रखें। सीधे ज़मीन पे दिया नहीं रखा जाता है, वो पाप लगता है, लक्ष्मी जी हमारे रुष्ट हो जाते हैं। दिया जब भी जलाते हैं ना, और आप पूजा घर में भी जलाते हो, तो उसके नीचे प्लेट रखते हैं। कहते हैं धरती से सटा के दिया कभी भी नहीं रखा जाता है, ज़मीन से टच नहीं होना चाहिए। तो ये ध्यान में रख के ही दिया जलाए, चाहे पूजा घर में जलाए या कहीं भी आप दिया जलाते हो ना पूजा के लिए, तो फिर उसमें 2 दाने फूल, पत्ती, चावल, गेहूँ, अनाज कुछ भी हो, या एक प्लेट ही हो, वही रख दीजिए नीचे। लेकिन ज़मीन से टच करके दिया कभी नहीं रखना चाहिए। इसका ख्याल ज़रूर रखिएगा। अगर पीतल का दिया है तो आप उसको धो के तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर मिट्टी के दिए में आपने एक बार जला लिया है दिया, तो फिर दोबारा उसको उपयोग मत करिएगा। फिर वो दोबारा दिया नहीं जलाते हैं, उसको फेंक देते हैं, कहीं ज़मीन के नीचे दबा देते हैं। अब आप ये सोचेंगे कि जो हमने अनाज रखा उसका क्या करें, तो पक्षी होते हैं ना, वो खा लेते हैं। अगर गाय है घर में, तो जानवर है आपके घर में, तो उनको खिला दीजिए या पक्षियों को दे दीजिए। और फूल है तो किसी ज़मीन के गड्ढे करके उसमें डाल दीजिए, या गमला उमला है तो उसके ऊपर से मिट्टी कर दीजिए, वो अपने आप गायब हो जाते हैं। तो इस तरह आप कर सकते हैं। मिट्टी के दिए से हमारे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं। आप उसको तोड़ के मिट्टी के अंदर भी दबा सकते हैं, या नदी में भी प्रवाहित कर सकते हैं। आपके पास जो भी है संभव, वो आप कर लीजिएगा। अगर नहीं कुछ तो उसको तोड़ के चूड़ के गमले में डाल लीजिए, ये भी आप कर सकते हैं। जैसे मिट्टी से बना कोई भी बर्तन अगर एक बार आप यूज कर लेते हैं तो दोबारा उसको यूज नहीं करते हैं। ये पूजा में ये इस बात का ख्याल रखिएगा। कई लोग ना पीतल के दिए में ही दीपदान कर देते हैं, लेकिन जो दीपदान की परंपरा है, जो हमारे पूर्वजों ने किया है, हमारे शास्त्रों में लिखा है, वो मिट्टी के दिए का ही दान करना होता है, पीतल का नहीं। तो अब अपनी धारणा यथाशक्ति तथा भक्ति, लेकिन कार्तिक के महीने में जो दीपदान होता है उसमें मिट्टी का महत्व है। मिट्टी के दिए का ही दान करना चाहिए, तो ही फल मिलता है। हमारे पूर्वज ऐसे ही तो नहीं कुछ नियम बनाएंगे, उसके पीछे कुछ ना कुछ रहा होगा। और जो पूर्वजों में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है, वही मैं बता रही हूँ। जो मैं ऊपर से सुनी हूँ मंदिरों में पंडितों के मुंह से, जो हमसे कहा गया है, वो मैं इस वीडियो के जरिए आप लोग को बता रही। तो कार्तिक महीने में मिट्टी का महत्व है, मिट्टी का ही दिए का दान करें। जैसे आपकी मजबूरी है, आपके पास मिट्टी उपलब्ध नहीं है, आपके मिट्टी के दिए नहीं मिल रहे, तो मजबूरी में आप पीतल उपयोग कर सकते हैं, इसके पीछे ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हमारे ऊपर जो पूर्वजों ने लिखा है कि कार्तिक माह में मिट्टी के दिए का ही दान का महत्व है।
अगर मिट्टी उपलब्ध है तो खुद बना लीजिए, और नहीं तो आप खरीद के मार्केट से ला सकते हैं। दीपदान सभी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि शादीशुदा लोग ही सिर्फ दीपदान कर सकते हैं, कुंवारी लड़कियां भी कर सकती हैं, छोटे बच्चे भी कर सकते हैं। जिनकी इच्छा हो रही है दीपदान करने की वो कर सकते हैं, इस पे कोई पाबंदी नहीं है कि सिर्फ विवाहित स्त्रियां ही कर सकती हैं, कुंवारी लड़कियां नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जब आप आकाश दीपदान करेंगे ना तो पूरा भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं, तो दोनों हाथ में बीच के हथेली में दिए को रखेंगे पूरा की ओर मुंह घुमा के, और इस मंत्र का एक बार कम से कम जरूर बोल लीजिएगा दिया जलाने वक्त। ये मंत्र भगवान को खुश करता है, प्रसन्न करता है। तो ये मंत्र है, और उसके बोलने के बाद ही दिए को नीचे चावल के 2 दाने रख के या फूल रख के कुछ भी रख के आप वो दीप जलाएंगे पूरब मुख की तरफ दीप करके। हमेशा दीप जब भी जलाए ना तो पूरब की ओर उगता सूरज की तरफ दीप जलाते हैं। तो मंत्र को ध्यान से सुनिएगा और ये जरूर बोल लीजिएगा। दामोदराय विश्वाय विश्वरूप धराय च नमस्कृत्वा परदास्यामि व्योमदीपं हरिप्रियम। ये मंत्र बोलकर 1 बार 2 बार या 3 बार जैसा आपकी इच्छा हो बोल के फिर दीप रखिएगा। ये मंत्र अगर हम कोई कुछ भी मंत्र पढ़ते हैं ना तो उसका अर्थ क्या है ये जानना जरूरी होता है। बिना हम मंत्र का अर्थ जाने उसका भाव अपने मन में नहीं ला पाते, श्रद्धा नहीं ला पाते हैं। तो इस मंत्र का है अर्थ, मैं स्वरूप एवं विश्व प्रधानी भगवान दामोदर को प्रणाम करके यह आकाश दीप प्रदान करता या करती हूँ जो भगवान को परम प्रिय है। तो इसका अर्थ ये है कि हम जो दीप दान कर रहे हैं ना भगवान को परम प्रिय हो, उनको स्वीकार हो। तो इस मंत्र का अर्थ यही है। अगर आप वो मंत्र नहीं पढ़ पा रहे हैं तो ये भी बोल सकते हैं कि मैं सर्वरूप एवं विश्व प्रधानी भगवान दामोदर को प्रणाम करके यह आकाश दीप प्रदान करता हूँ या करती हूँ जो भगवान को परम प्रिय है। आकाश दीप दान करने से ना काफ़ी लाभ है। इसमें चमत्कारिक सुफल मिलेगा। पितरों को मोक्ष देने के लिए तो करते ही हैं, साथ में जिनको संतान पुत्र आदि चाहिए वो भी प्राप्ति होती है। तो एकादशी से ये दीपदान आप कार्तिक पूर्णिमा तक कर सकते हैं। आकाश दीपदान इन 5 दिन में किसी दिन भी आप कर लें, एक ही दिन करें या 5 दिन करें। जैसे कार्तिक माह में खासकर एकादशी से 5 दिनों तक जो आकाश दीपदान करता है उसका महात्म्य बहुत ही बढ़ जाता है। कहते हैं कि 5 दिन जो एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक जो आकाश दीपदान करते हैं उस मनुष्य को सभी सुखों का प्राप्ति होता है, सब लोगों का स्वामी बन जाता है। इस लोक के सुख तो भोगता ही संपत्तियों से युक्त होकर वह दूसरे लोग का भी सुख भोगता है, अंत में मोक्ष प्रदान करता है। भगवान विष्णु के मंदिर में या अपने घर में विष्णु की मूर्ति के आगे 5 दिन पर्यंत या पूरे कार्तिक माह में भी दीपदान कर सकते हैं, पर ये 5 दिन जरूर करना चाहिए। स्कंद पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी ने जो कथा नारद जी को बताई थी उसके अनुसार सुनंदन चंद्र शर्मा नामक ब्राह्मण के बताए हुए इस दीपदान विधि को किया था। वो पूरे दिन विष्णु की पूजा करके रात में विष्णु को आकाश दीप समर्पित करते थे, पितरों को नमस्कार करते थे और फिर वो दीप दान करते थे, जिससे भगवान उनसे खुश थे। कुछ तो कई कहानियां हैं लेकिन ये वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो जाए तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं कहूँगी। लेकिन प्राचीन काल में राजा धर्मनंदन ने आकाश दीपदान के प्रभाव से श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ होकर विष्णु लोक की यात्रा की थी, ऐसा माना जाता है। तो आप इसका वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा।
बाकी आपको अगर ये पसंद आया हो तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मेरी वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।